क्या हमें सेकेंड हैंड मशीन लेनी चाहिए? इतना जबरदस्त पूछने वाला क्वेश्चन कि मेरे कमेंट्स के अंदर हर इंसान एक ही बात पूछ रहा है कि क्या हमें सेकेंड हैंड मशीन लेनी चाहिए, क्यों नहीं लेनी चाहिए। 8 लाख रुपए की मशीन 3.5 लाख रुपए में मिल रही है। हमें आम खाने से मतलब है, पेड़ गिनने से मतलब नहीं है, हमें प्रोडक्शन से मतलब है। उस प्रोडक्शन को हम सेकेंड हैंड मशीन से निकाले या हम नई मशीन से निकाले, एक फैक्ट्री ओनर को क्या फर्क पड़ता है उस बात से। आज किसी इंसान ने 8 लाख रुपए खर्च करके एक नई मशीन अपने घर लाया और किसी भी वजह से उसका काम नहीं चला। जैसे कि अभी आप देख पा रहे हैं कि मशीन है, बिल्कुल नई कंडीशन में है और ये इसके अंदर कप्स बनते हैं, बहुत ही बढ़िया क्वालिटी के कप्स इसके अंदर बनाए जाते हैं। ये मशीन एकदम नई कंडीशन में, आप इसकी बॉडी लाइन देख सकते हैं, सब कुछ देख सकते हैं। और ये मशीन कस्टमर 8 लाख प्लस जीएसटी 8 लाख प्लस जीएसटी खर्च करके लगभग 9.5 लाख रुपए के अपने घर लेकर आता है और किसी भी वजह से उसका काम नहीं करता। और हम उसी मशीन को कस्टमर के घर से लेकर आते हैं। सबसे पहले एक अच्छी मशीन चुनते हैं जो बिल्कुल नई जैसी कंडीशन की हो। एक अच्छी कंडीशन की मशीन लेकर आते हैं, उसको पूरी मशीन को खोल करके उसे रिफर्बिश करते हैं। जैसे कि अभी ये मशीन जो है जाने के लिए है, हम डिलीवरी के लिए रेडी कर रहे हैं। इसका सारी टेस्टिंग हो चुकी है, इसकी सफाई होकर और गाड़ी हमारे फैक्ट्री के बाहर खड़ी है। हम इसको लोड करके शिमला अपने कस्टमर के यहाँ डिलीवर कर रहे हैं। तो ये जो मशीन है ये पूरी नई जैसी कंडीशन की है और 3.5 लाख रुपए के अंदर कस्टमर हमसे ले रहे हैं। तो इंसान को 9.5 लाख रुपए ना खर्च करके 3.5 लाख रुपए के अंदर सेम प्रोडक्शन मिल रही है। जब सेम प्रोडक्शन उसे मिल रही है तो उसे क्यों पैसे ज्यादा खर्च करने। उससे अच्छा तो 3.5 लाख की 2 मशीन भी लेगा तो 7 लाख रुपए के अंदर डबल प्रोडक्शन आ जाएगी। तो क्या जरूरत है उसे फुल पैसा दे करके उतना कम प्रोडक्शन निकालने की। तो एक मेरा फाइनल आंसर ये रहा कि सेकेंड हैंड मशीन लेना बहुत फायदेमंद है, लेकिन सेकेंड हैंड मशीन ऐसी होनी चाहिए जो रिफर्बिश्ड हो, एक अच्छी कंपनी ने उसका काम किया हो, पूरी चेकिंग करी हो, हर पैमाने से टेस्ट होकर चेक होकर तब आपको मिले। ऐसा ना हो कि आप पुरानी मशीन ऐसी लें जो आपको परेशान करे। तो हमारी कंपनी डीसीएल वेरीफाइड करके अपना स्टिकर लगाती है और स्टिकर लगा के पूरा वेरीफाई करके एक अच्छी मशीन एक अच्छे कस्टमर को देती है। एक अगला बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि रॉ मटेरियल क्या प्राइस मिलेगा और हमें इस बिजनेस में क्या प्रॉफिट होगा। एक बहुत ही जेन्युइन क्वेश्चन है, क्योंकि कोई भी इंसान जो मशीन ले रहा है उसके लिए इंपॉर्टेंट है कि किस रेट में रॉ मटेरियल मिले और क्या उसे प्रॉफिट होगा। तो जो इस पेपर कप का रॉ मटेरियल है ये हमारे को 75 रुपीज पर केजी से लेकर और 95 रुपीज पर केजी तक आता है। जैसे कि इसके ब्लैंक्स होते हैं, ये कटिंग करे हुए ब्लैंक्स होते हैं जो कि हमारे को हर साइज में मिलते हैं। और ये इसके बॉटम रोल होते हैं, जो नीचे का बॉटम होता है उसका रोल होता है। ये बॉटम रोल्स हैं, ये ब्लैंक्स हैं। और यहाँ पर आप देखें इसकी पैकिंग करने की पॉलिथिन्स हैं जो इसके अंदर पैकिंग करी जाती है। तो इस तरीके से 25 किलो 30 किलो का एक इसका बैग आता है ब्लैंक्स का, और ये 75 रुपए से 95 रुपए पर केजी तक मिलता है। जैसे कि मैं आप देख रहे हैं कि ये मशीन अभी फाइनली तैयार हो रही है डिलीवरी के लिए हमारी। तो ये 65 बॉटम की मशीन है और इसके अंदर 150, 200 और 250 ml के 3 साइज के कप बनते हैं। ये हमारे कस्टमर के यहाँ जा रही है। तो मैंने आपको रेट बताया 75 से 90-95 रुपए किलो तक एज पर द क्वालिटी और जीएसएम पेपर की मोटाई और उसकी क्वालिटी के हिसाब से पेपर मिलता है हमारे को। और उसके बाद में आपका प्रॉफिट जो है आप ये मान के चलिए कि अप्रोक्सीमेटली 10 to 20%, 10% से 20% का प्रॉफिट हमारे को कप में आता है। इसकी कैलकुलेशन मैं आपको समझा देता हूं। एक बहुत ही बढ़िया कैलकुलेशन आपको बताता हूं। सबसे ज्यादा बिकने वाला आइटम पेपर कप में वो होता है चाय का कप। 65 ml का कप होता है, छोटा कप, जिसके अंदर 5 रुपया 10 रुपए की चाय बेची जाती है। उसका जो ब्लैंक होता है, जो ऊपर का ब्लैंक्स होते हैं, वो हमारे को लगभग 90 रुपीज पर केजी आता है, ये जो ब्लैंक्स होते हैं। और इसका जो बॉटम का रोल होता है, जैसे कि मैंने आपको दिखाया बॉटम रोल, वो 80 रुपए किलो आता है। 1 किलो माल, 1 किलो बॉटम में 200 ग्राम 20% बॉटम लगता है जी। 1 किलो ब्लैंक्स में 20% बॉटम लगता है। तो 1 किलो हमने ब्लैंक लिया और 200 ग्राम हमने बॉटम लिया, तो 90 रुपए किलो ये और 80 रुपए किलो रोल, तो 110 रुपए का माल बना। कितना? 1 किलो 200 ग्राम, 110 रुपए के अंदर 1 किलो 200 ग्राम माल बना। तो 110 रुपए के अंदर ये वाला जो कप है 900 पीस बनता है। 900 पीसेज आते हैं 1 किलो के अंदर। तो इसका मतलब कि अगर हम 110 को 900 से डिवाइड करें तो 13 पैसे का हमारा एक कप कॉस्ट करता है। 13 पैसे का एक कप, जिसमें 5 पैसे की हमारी बिजली, लेबर, पैकिंग सब कुछ लग जाता है, तो 18 पैसे हमारे घर में पड़ा और ये मार्केट में 25 पैसे का आराम से बिक जाता है। 18 पैसे का कप 25 पैसे का बिक जाता है। तो अंदाजन के अंदर हमारे को 15-20% का मार्जिन आ जाता है। अगर हम होलसेल में बेचें तो 1-2 पैसे कम भी बिक जाएगा, और अगर हम रिटेल में किसी दुकानदारों को दें तो 30 पैसे तक भी बिक जाएगा। तो ऑन एन एवरेज 15-20% का मार्जिन अगर हमें आता है और दिन के अंदर हमने कुछ भी ना करके मिनिमम 10,000 रुपए का भी माल बनाया
और हमें 2,000 रुपए रोज के आ गए तो 60,000 रुपए महीने की आमदनी बड़े आराम से एक मशीन निकाल कर दे सकती है, बिल्कुल होलसेल के प्राइस पर अगर हम बेचें और मिनिमम प्रॉफिट के साथ भी काम करें तो 60,000 रुपए पर मशीन का मुनाफा सिंगल शिफ्ट के अंदर काम करके हम बहुत आराम से निकाल सकते हैं। तो ये प्रॉफिट का मैंने आपको बता दिया, रॉ मटेरियल की कॉस्टिंग बता दी। तो ये दो मेन क्वेश्चंस थे जो हमारे व्यूअर्स पूछ रहे थे कि सेकेंड हैंड मशीन लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए, और अगर लेनी चाहिए तो हमें क्या मुनाफा होगा और कहां से हमें रॉ मटेरियल मिलेगा। बाकी हमारी कंपनी पिछले 25 साल से इस काम के अंदर है। आप जिस जगह भी ऑल ओवर इंडिया बैठे हैं हम आपको पूरी गाइडेंस देंगे। आप रॉ मटेरियल हमारे यहाँ दिल्ली से भी ले सकते हैं। जैसे कि मैं बता रहा हूँ आपको कि ये मशीन रेडी हो रही है, अभी शिमला जा रही है। हमारी पुराने कस्टमर हैं हमारे जो पहले हमसे पेपर प्लेट की मशीन ले चुके हैं और आज वो पेपर कप की मशीन हमारे से लेकर के अपना नया काम स्टार्ट कर रहे हैं। तो आप अगर किसी भी जगह पर इंडिया में हैं तो हमारे कॉल सेंटर में कॉल करके हमारे बिजनेस एडवाइजर से बात करें, वो आपको इस पूरे बिजनेस के बारे में जानकारी भी दे देंगे। और हमारे डीलर्स भी हैं ऑल ओवर इंडिया, तो आपके नजदीकी डीलर का हम आपको नंबर देंगे, आप वहां जाके भी विजिट कर सकते हैं, हमारी फैक्ट्री आ सकते हैं, सभी मशीन देख सकते हैं। एट प्रेजेंट हमारे पास इस मशीन की शॉर्टेज है, हमारे पास लगभग हमें 1 महीने की वेटिंग लग रही है मशीन देने में, क्योंकि हम हर कोई मशीन बाजार से नहीं उठा के लाते, एक अच्छी मशीन ही हम लेकर आते हैं। जब तक हमें कोई मशीन बढ़िया नहीं मिलती हम उसको नहीं उठाते हैं बाजार से। तो हमारे पास सप्लाई कम है और डिमांड ज्यादा है। तो अगर आप कोई भी इंसान इस काम को करना चाह रहा है तो 1 महीने का गैप रख करके काम करें, क्योंकि वेटिंग है, टाइम है। कई बार होता है कि रेडी स्टॉक भी होता है, लेकिन ऑलमोस्ट 1 महीने का वेटिंग चल रहा है जी इस टाइम। तो मैं आशा करता हूं मेरी दी हुई जानकारी से आपको फायदा मिलेगा और आप पेपर कप में अगर बिजनेस करना चाहते हैं तो हम अपनी तरफ से पूरा सहयोग करेंगे आपको एक प्रॉफिटेबल बिजनेस खड़ा करने में। नमस्कार, थैंक यू।